ना सेकंड रीजन क्या था मेरा कि कॉमेडी वीडियोस बनाने के लिए मैंने फिर कॉमेडी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अच्छी खासी ग्रोथ भी मिल रही थी। शुरू शुरू में मैं जो है मिनी ब्लॉग्स बनाता। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, और वो बात ये है कि मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी 21 अप्रैल से शुरू की थी। और तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं किस टाइप का कंटेंट क्रिएटर रह चुका हूँ। तो गाइस, शुरू में मैं जो है मिनी ब्लॉग्स बनाता था, और मिनी ब्लॉग्स ही मैं अपने तीनों सोशल मीडिया ऐप्स पर अपलोड करता था। मिनी ब्लॉग्स को ही मैं यूट्यूब पर अपलोड करता था, मिनी ब्लॉग्स को ही मैं फेसबुक पर, और उनको ही मैं यूट्यूब पर। बट मेरी जो कंसिस्टेंसी थी वो 20 दिन बाद यूट्यूब से ख़त्म हो गई। मैं 20 दिन तक मिनी ब्लॉग्स अपलोड किए, उसके बाद मैं यूट्यूब पर अपलोड करना छोड़ दिया। देन मैंने फेसबुक पर भी लास्ट 20 या 21 ही अपलोड किए होंगे, और वो भी छोड़ दिया। लेकिन मैंने अपनी कंसिस्टेंसी इंस्टाग्राम पर बंद नहीं होने दी, और वहाँ पे मैंने लगभग 60 ब्लॉग्स अपलोड किए थे। 60 ब्लॉग बिना किसी रुकावट के और बिना रुके 60 ब्लॉग्स मैंने अपलोड किए थे। देन जब मुझे कुछ दिनों बाद ये बात समझ में आई कि मिनी ब्लॉग्स में तो कोई भी करियर, कोई भी फ्यूचर नहीं है, इससे मैं आगे चल के थोड़ा बहुत वायरल हो जाऊंगा, पर क्या फ़ायदा फिर ऐसा वायरल होने का। तो इसलिए मैंने फिर कॉमेडी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। तो कॉमेडी वीडियोस बनाने के लिए मुझे कंटेंट ढूंढना पड़ता था बहुत ही ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, वो तो मैं ढूंढ लेता था 1-2 घंटे आराम से कहीं बैठ कर। आप सोचते हो तो अपने आप आपके दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं कॉमेडी रील्स बनाने के लिए। तो फिर मैंने कॉमेडी वीडियोस बनाना भी स्टार्ट किया। अच्छी खासी ग्रोथ भी मिल रही थी। 1500-2000 व्यू आराम से चले जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि फेसबुक और यूट्यूब पे 2-2 हज़ार व्यू से भी ऊपर चले जाते थे कॉमेडी वीडियोस के ऊपर। तो बस यही बात थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। नाउ हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो मेरा ब्लॉग है उसका टॉपिक क्या है। तो आज के ब्लॉग का टॉपिक ये है कि मैंने कॉमेडी वीडियोस बनाना क्यों छोड़ा, जब मुझे इतनी अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही थी। और मतलब 7 दिनों में मैंने 15,000 व्यू अचीव कर लिए थे, और मेरा अच्छा खासा वॉच टाइम भी आ रहा था, और मेरी हर वीडियो वायरल आ रही थी। 1000-2000 व्यू आ रहे थे शुरू में। तो फिर मैंने ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने कॉमेडी वीडियो बनाना छोड़ दिया। तो यही बात आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आपको यही बताऊंगा कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। तो जैसा कि गाइस मैंने आपसे कहा था कि मैं आज के ब्लॉग में आपको यही बताऊंगा कि मैंने कॉमेडी वीडियोस बनाना क्यों छोड़ा। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि कॉमेडी वीडियोस बनाई कैसे जाती थी। तो कॉमेडी वीडियोस बनाने के लिए मुझे डेली तो बाहर आना पड़ता था, और किसी एक जगह पे शूट नहीं हो पाती थी वीडियो। आपको रोज कुछ ना कुछ नया दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को, रोज अलग अलग जगह पे जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीजन तो यही रहा था कि इतनी सारी जगह नहीं मिलती थी मुझे कॉमेडी वीडियोस बनाने के लिए, और इतना टाइम भी नहीं होता था मेरे पास कि मैं कहीं बाहर आके शूट कर पाऊँ। ना सेकंड रीजन क्या था मेरा कि कॉमेडी वीडियोस बनाने के लिए चाहिए होता है बहुत सारे लोग, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग ला पाता था, 3 से 4। अब आप उन्हीं 3 से 4 लोगों को वीडियोस में दिखाते रहोगे तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी उसी 3-4 लोगों को देख के। तो सेकंड रीजन तो यही था कि मेरे पास कम मेंबर थे, इसलिए मैंने कॉमेडी वीडियोस बनाना छोड़ा। और थर्ड रीजन जो था वो ये था कि कॉमेडी वीडियोस बनाने से पहले बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती थी, और स्क्रिप्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होता था। तो मुझे भी अपनी पढ़ाई भी करनी होती थी, तो इसलिए मैं कॉमेडी वीडियोस के लिए स्क्रिप्टिंग नहीं कर पाता। तो फोर्थ और लास्ट रीजन ये था कि एक मेरा फ्रेंड था, उसने मुझसे बोला था कि तू कॉमेडी वीडियोस बनाता है, बहुत ही अच्छी बनती हैं, तू उससे अच्छा ग्रो कर लेगा, अच्छी अर्निंग भी आ जाएगी तेरी। बट उसने मुझको बोला कि तू लॉन्ग वीडियोस भी बना। लॉन्ग वीडियोस से क्या होगा कि तेरी अर्निंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी, और तेरा जो कैरियर है वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियोस बनाने में मुझे स्क्रिप्टिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है,
तो लॉन्ग वीडियोस के लिए तो कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे ओनली स्क्रिप्टिंग करने में। फिर उसकी स्टोरी टेलिंग में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, वो भी कॉमेडी रील्स में। तो इसीलिए मैंने कॉमेडी वीडियोस के साथ उसी टाइम पर ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी, लॉन्ग ब्लॉग्स बनाना अपलोड किया। फिर मैंने क्या देखा कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो कॉमेडी वीडियोस से ज़्यादा व्लॉग्स में। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मुझे वो करना चाहिए, क्योंकि अगर जो चीज़ मुझे आती नहीं है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अगर मैं उसमें घुसूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे मैं 1 साल मेहनत कर लूँ, चाहे 2 साल मेहनत कर लूँ, चाहे 3 साल मेहनत कर लूँ। तो इसीलिए फिर मैंने कॉमेडी वीडियोस बिल्कुल ही बंद कर दी और अपने ब्लॉग स्टार्ट किए। तो आज मैं जो है बस यही बता रहा था आपको कि कॉमेडी वीडियोस मैंने क्यों बनाना छोड़ा था। बाकी और कोई रीज़न नहीं था कॉमेडी वीडियोस बनाने छोड़ने का, बट मेन रीज़न यही था कि मुझे अपने ब्लॉगिंग फील्ड में अच्छा ग्रो करना था। और एक बात और है कि अगर मैं ब्लॉगिंग करूँगा तो अगर मैं फेमस हूँ ना हूँ, मैं सक्सेस हो या ना हूँ, बट ये तो है कि जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है वो 1 साल बाद इतनी बेहतर हो जाएगी जितनी मैंने सोची नहीं होगी। क्योंकि ये इजी नहीं है कि अपने कैमरा से बात करना, और वो भी आंख से आंख मिलाकर कैमरे से बात करना। तो इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है। डेट्स वाई ऑल्सो रीजन कि मैंने ब्लॉगिंग चूज़ की। बाकी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो डेली 9:30 से 10 बजे के बीच में सुबह आते हैं और इसी टाइम पे आया करेंगे। तो आप इसी टाइम के लिए वेट किया करना। और एक और मेन बात है, मीन्स एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी के लिए। तो वो गुड न्यूज़ आपको अगले ब्लॉग में मैं बताऊंगा। और मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं, फुल ऑफ बिलीव है कि आपको वो गुड न्यूज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो गुड न्यूज़ है ही इतनी गुड। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी ध्यान रखो अपना।